राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्त्री ब्रह्मचर्य के बारे में और पुरुष ब्रह्मचर्य के बारे में। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। कोई स्त्री ब्रह्मचर्य करके टॉपिक दे देता है, कोई पुरुष ब्रह्मचर्य करके टॉपिक दे देता है, कोई स्टूडेंट ब्रह्मचर्य करके टॉपिक दे देता है, कोई जनरल ब्रह्मचर्य का दे देता है। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों का मुझसे प्रश्न था कि वो क्या होता है। जैसे बहुत सारी माता बहनें बोलती थी कि आप स्त्रियों के ब्रह्मचर्य के बारे में बात नहीं करते हो, आप तो सबको लड़कों को बताते हो। फिर बहुत सारी लड़कियों के प्रश्न रहते हैं। तो मैं एक बात जो आज क्लियर करना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य एक साधना है। सिर्फ अपनी यौन क्रियाओं को रोकना ही, संयमित करना, नियमित करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। और ब्रह्मचर्य एक साधना है जिसको स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। शास्त्रों में पुरुष का भी वर्णन दिया गया है, स्त्रियों का भी वर्णन दिया गया है। गार्गी का आपने नाम सुना होगा, मीरा भाई जी का आपने नाम सुना होगा। भक्ति की चरम सीमा उन्होंने प्राप्त की। गार्गी जो शास्त्रार्थ में, इस तरह की बहुत सारी माता बहनें हैं। और जैसे अनुसुईया माता को देख लीजिए आप, हालांकि उन्होंने विवाह किया था गृहस्थ में थे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। फिर भी सतीत्व से तो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना दिया था। पुरुषों की अगर बात करें तो हनुमान जी का उदाहरण है, पितामह भीष्म जी का उदाहरण है, सनत कुमार, देवऋषि नारद आदि पूज्यजनों का उदाहरण है, जिन्हें ब्रह्मचर्य की उस चरम, परशुराम जी का उदाहरण है जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया पुरुष वर्ग में। जो व्यक्ति गृहस्थ में इंटरेस्टेड नहीं है, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहता, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब होता है, सबसे पहला मतलब जो जिसको दुनिया समझती है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको संरक्षण हो, उसको सही दिशा मिले, आपका चित्त मन बुद्धि शांत हो, आप हमेशा प्रसन्न रहे, आपको कोई दुख ना हो, कोई विपदा ना हो, कोई संकट ना हो, और अपने जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं निर्द्वाद, बिना किसी द्वार, बिना किसी बाधा के उसको पूर्ण कर पाओ। आपकी महान संकल्प शक्ति हो और जीवन के आप जिस भी क्षेत्र में जाए, आप अध्यापक बने, टीचर हो, गृहस्थ में जाएं, सेना में जाएं, देश सेवा करें, ठाकुर सेवा करें, कुछ भी सेवा करें, आप वो सेवा करें। और वो इस तरह से होना चाहिए जैसे योद्धा बॉर्डर पर लड़के सेना की, देश की रक्षा करता है। इस तरह से अगर आप वो चीज़ों को आप करोगे तो वो आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गई, इसी तरह जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको संयमित करना, उनसे कुछ चेष्टा ना बने, धर्म के अनुसार उनसे कार्य हो। और फिर 10 इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमारा मन होता है। हमारे मन में अच्छे विचार तभी आएंगे जब हमारा मन शांत होगा। और जब ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है, वो कुचेष्टा करता है, गलत लोगों का संग करता है, गलत आहार विहार करता है, गलत चीज़ों का दृश्य देखता है। और जो मन में स्वतः इंसान होने की वजह से, जब हम इंसान हैं तो हमारी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वो अपने इंद्रियों को, अपने इमोशंस को खुला छोड़ देता है, जैसे खुले सांड खींचता रहा। तो उससे क्या होता है, वो कहीं भी जाके कुछ भी उटपटांग करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, तो पतन को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है व्यक्ति, वो स्त्री ब्रह्मचर्य नहीं होता, पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य एक साधना है, उसमें स्त्री भी उसको पालन कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। वो एक साधना है। साधना कोई पुरुष की साधना नहीं होती, कोई स्त्री की साधना नहीं होती। हाँ, करने का विधि जो वर्ग के लिए अलग अलग हो सकती है, वो जो करने का रास्ता है, चलने का रास्ता है, किस तरह से हो सकता है, वो विशेष हो सकता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है वो दोनों वर्गों के लिए, वो किसी भी वर्ग के लिए सेम ही है, एक जैसा ही है। इसमें 10 जो इंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको संयमित करना है, यानी संयम में लाना है। भोजन खाना बंद नहीं करना है, खाओ पर संयमित खाओ, सात्विक खाओ, जिससे आप में विकार ना उत्पन्न हो, जिससे आप में उत्तेजना ना उत्पन्न हो, जिससे आपकी मति भ्रष्ट न हो, शरीर में बीमारियां ना उत्पन्न हो। इसी तरह आपके देखना बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा देखो, कुदृष्टि मत डालो, गंदी जो चीज़ें होती जो आपको भ्रष्ट कर सकती हैं वो नहीं देखना है। इसी तरह जो हमारी इंद्रियां हैं उनको संयमित करना, और फिर उन इंद्रियों को मन के हिसाब से शामित किया जाता है। लेकिन मन को किससे शामित किया जाता है? बुद्धि से, विवेक से। बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक कुबुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि को विवेक बोला जाता है,
जब हम ब्रह्म 10 इंद्रियों पर शासन करने का प्रयास करते हैं, यानी खुद को शांत रखते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं और कोई भी ऐसा कार्य क्रिया करते हैं जिससे हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, उसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य पालन जो मूल समझा जाता है, आज यही समझा जाता है कि यौन संबंधों को रोकना, वो एक हिस्सा है। फिजिकल रिलेशंस को कंट्रोल करना, उसको अवॉइड करना, जहाँ कम करना, लिमिटेड करना, संयमित करना, वो एक माध्यम है हमारी ऊर्जा को रक्षित करने का, बचाने का। वरना खाने से भी ऊर्जा जाती है ना, देखने से भी जाती है ना, ज़्यादा बोलने से भी जाती है ना, ज़्यादा सुनने से भी ना, सूंघने से भी ना। हमारी ऊर्जा जो है ना हमारे भीतर है, जिसको स्त्रियों में रज शक्ति बोलते हैं, पुरुषों में उसको वीर्या बोलते हैं, वो एनर्जी एक ही है। बस जैसे जेंडर चेंज होता है, नाम चेंज हो जाता है, बाकी एक ही एनर्जी है। अब वो एनर्जी हमारी बेकार में जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो गंदा भोजन खाना छोड़ देता है, वो गंदी बातें बोलना छोड़ देता है, वो उटपटांग लोगों के साथ छोड़ देता है, वो उनके साथ नहीं रहता है, वो अच्छा जो बिना मतलब का स्पर्श होता है वो छोड़ देता है और गंदी चीज़ें करना छोड़ देता है। तो उसकी एनर्जी बहुत कंट्रोल हो जाती है ना। जब एनर्जी उसकी कंट्रोल हो जाती है, वो अपने किसी एक काम को पकड़ता है, उसको जो भी जीवन में करना होता है उस पर फोकस करता है और मन शांत रहता है। किसी का उदाहरण क्या, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, मेरा मन बहुत परेशान था, मेरे मन में बहुत काम वासना आती थी और मेरा मन भटकता रहता था, मैं किसी एक टारगेट पे फोकस नहीं कर पाता था। अगर मुझे कोई गाली दे देता, मेरे साथ झगड़ा करता, मैं उसको मतलब फाड़ देता, इस तरह का था। लेकिन जब से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, मेरा मन शांत हो गया। अब देख, इस चेहरे को देख के महसूस करिए, ये बातों को सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, इन चेहरे को देख के महसूस करिए, मेरे शब्दों को गहराई तक भीतर अंदर जाके उतारिए इनको। शांति। आपको मुझे गाली भी देता तो भी उससे मुझे दया आती है, मेरी एनर्जी व्यर्थ में नहीं जाती है, मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आते। अब मुझे जो भी काम करना होता है सीधा सा उस काम को रहता है, दिन भर मुझे उसी बिलगार उसी पे मन टिका रहता है, कहीं आगे पीछे नहीं जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मतलब जो ऊर्जा मेरे पास उतनी ही है। तो इस ऊर्जा को मैं क्या कर पा रहा हूँ, सही डायरेक्शन दे रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करके। अब ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जाता है मैंने बताया है, इस वीडियो के एंड में मैं वो लगा दूंगा। जैसे 15 नियम हैं कि जैसे 10 इंद्रियों को कैसे संयम करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या क्या करना है, जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, शास्त्र अध्ययन है, नाम जप है, इसी तरह की जो भी चीज़ें मैंने उसमें बता दी हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करना है। और ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको समझना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है ब्रह्मचर्या। चर्या क्या होती है, रूटीन, आपकी दिनचर्या, जीवन शैली कैसी, ब्रह्मचर्या। ब्रह्म मतलब पवित्र, दिव्य। आपकी जो जीवन की जीव शैली होना चाहिए वो दिव्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वो कब होगी पवित्र, जब आप भोजन पवित्र खाओगे, सात्विक भोजन खाओगे, आँखों से अच्छी चीज़ें ही देखोगे, है ना, नेत्रों से अच्छी चीज़, नाक से अच्छी चीज़ें सुनोगे, किसी गलत का स्पर्श नहीं करोगे, गलत चीज़ सूंघोगे नहीं, गलत कोई भी चीज़ हो सकती है। जब गलत चीज़ों से आप अवॉइड कर देते हो और अच्छी चीज़ों को अपनाते हो और अपने अपनी ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देते हो। जैसे आप देख लीजिए, ब्रह्मचर्य पालन जो व्यक्ति करता है ना, उसका मन शांत हो जाता है, वो कहीं नहीं भटकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसका क्या होता है, मन अशांत हो जाता है, कहीं जहाँ जाता है वहाँ जाता है, वो खुद से ही परेशान हो जाता है, उसको कोई परेशान नहीं करता है। वो किसी के साथ झगड़ा मोल लेगा, किसी के साथ आसक्ति हो जाएगी, कि किसी के साथ आसक्ति हो जाए, किसी के पास अट्रैक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, वो उसी समस्याओं में पड़ा रहेगा और जीवन भर अपना उसको बर्बाद करेगा। अभी तक मैंने हज़ारों लोगों को देखा जो मुझसे मिले, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, अभी तक उनको जैसे पता नहीं था तो बेकार में अपनी लाइफ ख़राब कर गई, ना उनकी अच्छे से पढ़ाई हो पाई, ना नौकरी हो पाएगी, उनकी हेल्थ ही देख लो, बिल्कुल सूखे हुए बन गए हैं, उनका मेंटल कंडीशन, माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड शांत नहीं है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है और शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ, समस्याएँ हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जिसको शादी नहीं करनी है वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। और जिसको विवाह करना है तो वो क्या करे, उसको बोलते हैं संयमित ब्रह्मचर्य। यानी ब्रह्मचर्य विवाह के बाद भी हो सकता है, पशुओं की तरह हमें वो एनर्जी व्यर्थ नहीं करनी, लेकिन फिर वो सृष्टि का चक्कर चलाने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए। रक्षा मतलब अगर कोई शादी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, फिजिकल रिलेशन नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, है ना। तो वो फिर वही लोग करें जिनका संसार में इंटरेस्ट है, वो इस फिजिकल दुनिया में मतलब नहीं, संसार में, मोह माया में जिनको आसक्ति है, वो इसमें मन है जिनका, वो संसार में रहें, विवाह करें। लेकिन जिनका इसमें नहीं है वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य पालन सबको करना चाहिए। किसके लिए, मन बुद्धि, अपने मनोबल के लिए, बुद्धि बल के लिए, ज्ञान बल के लिए, विवेक बल के लिए, शरीर बल के लिए, सब बल के लिए, जितने बल आपको चाहिए ना। और ब्रह्मचर्य पालन करने से ना आध्यात्मिकता जागृत होती है। उदाहरण के लिए
जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता था मुझसे, तो मैं अगर ध्यान करने के लिए बैठता था, मैं आधा घंटा भी अपने मन को शांत नहीं कर सकता था। आज मैं अगर चाहूँ ना, तो मैं दिन भर जैसे जहाँ बैठा हूँ ना, मैं 2 घंटे से या ऐसी पोजीशन में बैठा हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं शाम तक इसी, अभी लगभग 10 बजे नहीं सुबह के, और शाम तक मैं इसी पोजीशन में जहाँ दिन भर ऐसे बैठा रह सकता हूँ शांत। अगर मन को कहीं लगा दूंगा एक जगह, बस वहीं रहेगा, ना कहीं जाएगा, ना कुछ सोचेगा। ये कैसे संभव हो पाता है जी? ब्रह्मचर्य से ही हो पाता है। इसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, तो उसके मन में गंदी चीज़ें भरी रहती हैं, वो दिन भर परेशान रहेगा, कहीं जहाँ मुँह मारेगा, कहाँ जे जी खा, कुछ खाएगा, कुछ करेगा, कुछ सुनेगा, कुछ, और पूरी ऊर्जा उसकी वहीं बर्बाद हो जाती है। और फिर संभावना रहती है ऐसे व्यक्ति क्या हो, गलत दिशा में चले जाए। और जब गलत दिशा में व्यक्ति चले जाता है, तो उसकी संभावना रहती है उसके शोषण हो जीवन भर, वो अपने जीवन को पशु की तरह व्यर्थ ही बर्बाद कर दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ये मतलब नहीं कि बिल्कुल भी फिजिकल संबंध नहीं बनाना। हाँ, जिनको अगर इस दुनिया में इंटरेस्ट है, विवाह तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद विवाह करो, उस तरह से जीवन जियो। और जिसको गृहस्थ जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, वो ब्रह्मचर्य पालन ही करे पूरा जीवन। स्त्री पुरुष की बात नहीं है। शास्त्रों को पढ़ के देख लीजिए, बहुत सारी माता बहनें बोलती है कि शास्त्रों ने स्त्रियों के साथ अन्याय किया। कहीं अन्याय नहीं हुआ है। ये शास्त्र ही हैं जो स्त्रियों को देवी मानते हैं, वो कहते हैं कि देवी माना गया है। और कहा गया कि जहाँ शास्त्रों में ये कहा कि जहाँ देवी स्त्री की निरादर होता, वहाँ देवता को दृष्टि डालते हैं, और जहाँ स्त्री की पूजा होती, वंदना होती, जहाँ उसका आदर होता, वहाँ देवता वास करते हैं। माता, अरे कितनी, ये देखो कि सारी सृष्टि माता से ही उत्पन्न हुई है। मैं अगर जहाँ बात कर रहा हूँ, मैं भी किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसे थोड़ा ना आ गया कहीं से। तो शास्त्रों में उनको समान दिया गया है सब। लेकिन बस कुछ लोग अपने फायदे के लिए शास्त्र से कुछ तोड़ मरोड़ के चीज़ें प्रस्तुत कर देते हैं, फिर सामने वाले को लगता है कि ऐसा हुआ है। जैसे किसी माता बहन ने आज तक प्रयास नहीं किया शास्त्रों को जानने का, अब वो शास्त्रों को ब्लेम देती हैं। कि बहुत सारी माताएं मुझे बोलती हैं कि आप तो ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हो, लड़कों को बताते हो, लड़कियों के बारे में नहीं बताता हूँ। पर मैंने शास्त्रों में पढ़ा, कहीं सिर्फ पुरुष है ही नहीं, वो तो सबके लिए बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो मैं तो वही बताऊंगा ना। अब कुछ अपनी चीज़ों को प्रसिद्ध करने के लिए, फेमस करने के लिए कोई अपना अलग ही रास्ता बना ले, तो वो तो ठीक है, वो उसकी बात है। लेकिन जो शास्त्रों में बात कही गई है, वो स्त्री पुरुष, स्त्री ब्रह्मचार्य नहीं होता है, पुरुष ब्रह्मचार्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य पालन एक साधना है, वो सबको करो, चाहे स्त्री करो पुरुष करो, उसको फायदा देखेगा। अभी तक मैं इस ब्रह्मचर्य पर ना कम से कम 700-800 वीडियो बना चुका हूँ, मुझे लगता है शायद 700-800 500 वीडियो बना चुका हूँ। हर बेसिक चीज़ का मैं उत्तर दे चुका हूँ। लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है जो उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास 400-500 टॉपिक है जो इस पे ब्रह्मचर्य पर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। और फिर जब मैं ये वीडियो इसी तरह से, जैसे ये वाला पुरुष वाला स्त्री वाला, बहुत सारी स्त्रियों का मुझे क्वेश्चन था कि आप स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य का नहीं बना। हाँ, ये मैं कोशिश करूँगा। ब्रह्मचर्य पालन करने का जो तरीका होता है स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग हो सकता है, वो मैं बताऊंगा कि स्त्री किस तरह की रूटीन, उसके लिए मैं रूटीन बनाऊँ। एक मैंने जनरल रूटीन दी, अब मैं स्त्रियों के लिए, माता बहनों के लिए एक रूटीन उनके हिसाब से मैं लाऊंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कहीं स्त्री ब्रह्मचर्य हो या पुरुष ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक दिव्य पवित्र जीवन जीना, आपके भीतर जो ऊर्जा है उसका संरक्षण करना, बचाना, उसको व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना। अपने भाषण में भी ऐसा नहीं कि फिजिकल रिलेशन में ही नहीं, भाषण में भी उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, मौन धारण करो, उतना ही व्यर्थ की चीज़ों को देखो मत, क्योंकि व्यर्थ की चीज़ें देखोगे तो गलत चिंतन बनेगा, दिमाग परेशान होगा। किसी उल्टा सीधा बोलोगे तो भी ऊर्जा बर्बाद होगी। अच्छा, आपको शरीर पोषण करने के लिए भोजन करना है, लेकिन दिन भर खाते रहो तो भी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, है ना। दिन भर सुनते रहो तो भी ऊर्जा बर्बाद हो, गलत सुनो तो भी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना, हमने अपनी लाइफ की चीज़ों को लिमिटेड कर देना, उतनी ही रखनी है जितनी हमारे लिए ज़रूरी है, बस, जिससे हमें सुख मिले, शांति मिले, मन शांत रहे, हम हमेशा प्रसन्न रहें। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो हमेशा प्रसन्न। अब चेहरे को देख लो ना यार, आपको अनुभव करो इन चीज़ों को, जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं शायद आपको बता नहीं पाऊँ। एक इतनी ठंडक ना, इतनी मस्ती ना अंदर हृदय में, ऐसा लगता है कुछ आटा मार के भी चला जाए ना, हाँ यार तू खुश है ना, बस अपने को नहीं लेना, मतलब इतनी मस्ती आ जाती है। तो ब्रह्मचर्य किससे आती है? ब्रह्मचर्य पालन से ही आती है। उदाहरण के लिए, जब मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं था तो मेरे सर में दर्द होता था, मेरी आँखों में दिक्कत होती थी देखने में, मेरी आँखों में देखने में दिक्कत होती थी। मैं ऐनक लगा दी, अभी भी मैंने साथ ढोरी है ऐनक मैं रखी है साथ में, लेकिन मैं 1 साल से मैंने उसको पहनना नहीं, जब से ब्रह्मचर्य पालन मैं अच्छे से करने लगा। मैं चलने कमज़ोर, मैं 10 किलोमीटर नहीं चल सकता, मतलब 5 किलोमीटर नहीं चल सकता था, इतना कमज़ोर हो गया था। आज मैं 50 किलोमीटर चल लेता हूँ एक समय में भोजन करके। शाम को करूँगा, दिन भर चलता रहूँगा। ऊर्जा एकदम ऐसे सूखा सा दिखता हूँ, लेकिन ऊर्जा इतनी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। सोता 4-5 घंटे मुश्किल से, रात 10:30 बजे सोता हूँ, 3 बजे जग जाता हूँ।
फिर अपना दिन भर काम करना और कभी थकता नहीं हूँ। इतना मन लगता है कि और काम करूँ और काम करूँ और काम करूँ, इस तरह की रहता है। ये चीज़ करूँ वो कुछ, तो कहाँ कहाँ से होगा? ऊर्जा ही तभी तो होगा ना। जैसे 3 बजे उठता हूँ तो क्या मेरी रूटीन बताता हूँ ब्रह्मचर्या। 3 बजे उठता हूँ, उठने के बाद क्या करना है? स्नान करना है, स्नान करने के बाद एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज के बाद योगा करना है, योगा के बाद अपना जो नित्य पाठ जो भी होता है ना वो सब करना है, उसके बाद फिर अध्ययन करना है। 7 बजे तक मेरा सब कुछ हो जाता है और फिर 7 बजे मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। अगर मुझे यात्रा करनी है, जहाँ कहीं आश्रम में रुका हूँ तो वहाँ सेवा कर सकता हूँ। सेवा कुछ भी करूँगा, पढ़ना होगा, कुछ जानना होगा, कुछ देखना होगा, वो सब करूँगा। शाम को फिर जब बैठ जाता हूँ, फिर कहीं भोजन प्रसाद की सेवा होगी वो करना होगा, साफ़ सफाई करनी होगी, जो भी जैसे है ना, इस तरह से चलते हैं। फिर शाम को अध्ययन करना, जब भी समय मिले थोड़ा अध्ययन करके फिर वो चीज़ें करनी है। और बस अब मुझे ब्रह्मचर्य के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। हाँ, शुरू में बहुत दिक्कत हुई धीरे धीरे। अब उन दिक्कतों का कैसे सामना किया जाए, मैंने अभी तक बहुत कुछ बता दिया है। किसी को अगर एक भी समस्या ना, सबसे पहले 3-4 प्ले लिस्ट हैं, उनको देख लीजिएगा। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बचे हैं आपके प्रश्नों के उत्तर ब्रह्मचर्य को लेकर, मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा उन पे लाने का। लेकिन इस कन्फ्यूजन से प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाहर निकलिए। स्त्री ब्रह्मचर्य नहीं होता है, पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं होता, सिर्फ ब्रह्मचर्य होता है। जब तक आपका विवाह ना हो तब तक आप ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करो। उसके बाद ब्रह्मचर्य, फिर विवाह में जाने का मन है तो आप विवाह करिए। उसमें उसका मैंने ये भी बताया कि विवाह के बाद कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस चीज़ को पालन करिए। हालांकि लोग मुझे कभी कभी, मेरे जो कैटेगरी की है ना, वो डांटते भी, यार काहे तुम ये ब्रह्मचर्य हमेशा लगाए रहते हो, तुम्हें क्या झंझट पड़ी है। पर मुझे दुख होता है बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं। कभी जीवन में मेरे भी ये समस्या रही जब मैं छोटा था, तो मुझे लगा कि अगर कोई गाइड करने वाला होता तो ये समस्या जल्दी ठीक हो जाती है ना। तो जब आज मैं माता बहनों से मिलता हूँ, बच्चियों से मिलता हूँ, अपने भाइयों से मिलता हूँ, तो उनकी समस्या रहती है। और ये समस्या 10 साल की बच्ची से लेके 50 साल की, 60 साल की माता को हो सकती है, 10 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल के व्यक्ति को हो सकती है। ये मेरा अनुभव रहा, मैंने देखा है अभी भी लोगों को। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को कोई स्त्री ब्रह्मचर्य नहीं होता है, पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं होता है। हाँ, आपकी जो रूटीन के अनुसार मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक लाऊंगा। लेकिन जी अगर कोई माइंड में कन्फ्यूजन है ना, कि बहुत सारी माता बहनों का रहता है कि आज तक पुरुष के बारे में ही ब्रह्मचर्य होता है, स्त्रियों को नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में बात की है। अब आपको ब्रह्मचर्य की समस्या देख लो ना, कितनी माता बहनें जुड़ी हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मतलब उसका कोई परिणाम भी कुछ मिल रहा है। तो इसलिए कोई स्त्री ब्रह्मचर्य नहीं होता, पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं होता, ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचर्य ही होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से रखिएगा मन में। और आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए स्त्री के लिए ज़रूरी है, वही पुरुष के लिए ज़रूरी है। जो आपको अपनी 10 इंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल, संयम लाना है, मन को सही शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, आपकी ऊर्जा व्यर्थ चीज़ों में ना जाए, सही चीज़ों में जाए, सही उद्देश्य में जाए। आपका जीवन एक, देखो सुंदरता किससे होती है? मैं ये चेहरा देख रहे हो, पानी से स्नान करता हूँ, साबुन तक नहीं होता है मेरे पास, और बस देख लो, पाउडर क्रीम से चेहरा नहीं बनता, शक्ल नहीं बनती है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक दिव्या चमक होगी, और बाहर तो चमक होगी, भीतर एक शांति होगी, मस्ती होगी। कोई भी काम करना चाहो ना, कोई भी काम करना चाहो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लोगे। बस ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही है। तो कोई आगे कोई दिक्कत होगी, कोई भी आपका प्रश्न होगा, आप पूछ सकते हैं खुल के, मैं प्रयास करूँगा उसका उत्तर देने का। राधे श्याम।